Welcome back to one and all to kick off with KD. भाइयों क्या गेम देख लिया है भाई. दिस इज एब्सोल्यूट सिनेमा भाई. मेरे भाई क्या गेम है. मैंने सोचा ना इस गेम का बैठ के टैक्टिकल ब्रेकडाउन करूँगा. टैक्टिकल ब्रेकडाउन जाए भाड़ में भाई. क्या गेम था भाई. अप्स डाउन रोलर कोस्टर, प्रॉपर रोलर कोस्टर. एक मोमेंट में ऐसा लगा कि पोर्चुगल गोइंग आउट और हम लोग का बिल्कुल डाउन हो गया था. दूसरे मोमेंट पे जब रॉनी भैया बड़े भैया स्टेप अप करते हैं. एक तो इस मैच में फर्स्ट हाफ इतना लड्डू फर्स्ट हाफ था, इतना एक तरफा फर्स्ट हाफ था. मतलब क्रोएशिया जैसा प्लान करके आई थी वैसा ही जा रही थी. एट मोमेंट्स एट ट्रांजिशन दे वर अटैकिंग पोर्चुगल. दे वर ट्राइंग टू hit Portugal at with the transition speed, with the speed of their wingers who started that match, and they were somehow opening us apart in the transition. इसमें पोर्चुगल की एक मेजर प्रॉब्लम सामने आई है कि एक जो ट्रांजिशन पे हर एक ट्रांजिशन में ऐसा लगा कि एक पास पे खुल जा रही है हमारी मिडफील्ड लाइन और डिफेंस लाइन के बीच में. पूरा एक पास डिफेंस स्प्लिटिंग पास बन के फाइनल थर्ड में चले जा रहा है. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सामने आया है. इसके बारे में जब हम और डिटेल में बात करेंगे तब हम बात करेंगे. पर इस मैच में the sheer drama, the sheer ride of emotions for us Portugal fans and for the Croatian fans and for the 22 freaking players on the pitch. क्या गेम देख लिया है भाई. देखो पहला जो कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया वो आया है वो तो पहली बात तो क्रोएशिया का जो पहला गोल आया वो तो ट्रांजिशन पे पोर्चुगल खुली है क्योंकि पोर्चुगल नंबर्स आगे फेंके हुई थी. क्योंकि पोर्चुगल को सेकेंड हाफ में आते ही अटैक करना था. क्योंकि फर्स्ट हाफ में पोर्चुगल आफ्टर बीइंग डोमिनेंट ऑल्सो दे couldn't open the deadlock, so they had to attack to score as soon as possible in the second half. So they committed numbers forward, and the recovery speed, we were dependent on the recovery speed of Nuno Mendes, João Cancelo and Renato Veiga. These kinds of defenders who are extremely good with their recovery speed, especially Nuno Mendes and João Cancelo, because João Cancelo plays a very very high line at Barcelona, which is quite similar to this system at which Roberto Martinez played, especially in the second half अगेंस्ट क्रोएशिया. तो इसके बारे में हम अगर बात करें पहले गोल के बारे में तो देखोगे कि ट्रांजिशन पे हम कमिट किए हुए थे सामने नंबर्स को, इसीलिए हमने न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी उनको मिली है मिडफील्ड में. और एक बात और भैया, लूका मॉड्रिच और जो कोवाडिच की मिडफील्ड है उसने इतना कतल डोमिनेशन दिखाया है ना हमारे मिडफील्ड के ऊपर. João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, the so-called star-studded midfield is absolutely dominated by these two oldies. With all due respect, these two oldies, one is 37 and another is 40. बोंकर्स फुटबॉल खेला है भाई लूका मॉड्रिच. इवन एट 40 वो बंदा लॉन्ग पासेस अच्छे रिलीज कर रहा है, बॉल कैरियर अच्छा है, उसके बाद स्विचेस बढ़िया टॉप निकल रहा है बंदा. और क्या करेगा बंदा, बॉक्स अराइवल बंदे के अच्छे हैं ताकि वो शॉर्ट शूट ले पाए. और क्या कर लेगा बंदा कि कुछ और कर सकता था तो मेरे को बताना. क्रोएशिया को अगर किसी प्लेयर ने टू देयर फुलेस्ट एबिलिटी ट्राई किया है, क्रोएशिया को अंत तक एट द लास्ट मोमेंट ऑल्सो ही ट्राइड, ही गेव हिज heart out for this country at the pitch. And Luka Modric, you deserve a lot of credit for that. And Luka Modric, my respect was always there for you. And after this performance against this freaking Portuguese team, you have earned my respect even more. That guy at 40 was literally eating João Neves and Vitinha. जॉन नेवेस का अदरवाइज गेम अच्छा था.
विजीनिया प्लेइंग एज अ थर्ड बैक रोल, क्योंकि वो मिडफील्ड में डबल पिवट में दिखा रखा था पर डबल पिवट में खेला नहीं वो बंदा, वो खेला है एज अ थर्ड बैक बना के। नूनो मेंडेस, रेनाटो वेगा, रूबेन डियाज के साथ साथ जो डिएगो कोस्टा, नूनो मेंडेस तो फट रहा था ऊपर चढ़ के, वो बंदा फट रहा था। और रफाइल लियाओ, भाई लियाओ का फर्स्ट हाफ जो था वो टॉप था, वही एक लिफ्टिंग स्पॉट था फर्स्ट हाफ में। मैं बता दूँ क्रोएशिया वही एक लिफ्टिंग स्पॉट था जिसमें 1-on-1 टेक ऑन्स ले जा रहे थे रफाइल लियाओ द्वारा, उसमें ही क्रोएशिया थोड़ी सी वल्नरेबल लगी। अदरवाइज क्रोएशियन डिफेंस एट द फर्स्ट हाफ एटलीस्ट वॉज टॉप नॉच। पर ड्रामा, असली ड्रामा जो है, असली सिनेमैटिक जो बोल रहा हूँ, वो स्टार्ट होता है सेकेंड हाफ में। वो 52nd या 53rd मिनट पे देख लीजिएगा, गोल पड़ता है पहला, प्योर ट्रांजिशनल स्पीड एंड प्रेजेंस इनसाइड द बॉक्स। गोल पड़ता है पहला, क्रोएशिया गोज अप 1-0 and us Portuguese fans is absolutely heartbroken, and every freaking Portuguese fan in the stands were shoulders down. They had given up, but at the 68th minute हम लोगों को मिलता है एक कॉर्नर। तो आप कुछ लोग कहेंगे वो पेनल्टी नहीं थी, मेरे ओपिनियन में मैं भी जब पहले लुक पे दिखा, क्योंकि मैं भी इतना मैच के इमोशंस के साथ इन्वॉल्व हो चुका था, मेरे को भी पहले लुक पे लगा कि वो सॉफ्ट एनफ कॉन्टैक्ट था, इसलिए मेरे को भी पहले लुक पे लगा बीइंग अ पोर्चुगल फैन कि वो पेनल्टी है नहीं। पर जैसे दूसरे एंगल से, पीछे वाले एंगल से हमने देखा, वैसे ही हमने देखा कि उसने एक शॉट कर रखा है हिप के आसपास, उसने पकड़ रखा है डिफेंडर जो है उनका, जो क्रोएशियन डिफेंडर है वो रेनाटो वेगा के हिप के आसपास पकड़ा हुआ है, विच इज़ इम्पैक्टिंग हिज बॉल प्लेइंग एबिलिटी, क्योंकि सीधा जो डिलीवरी दिया था वो सीधा आके लैंड होती रेनाटो वेगा के हेड पे। अगर वो नहीं शॉट तक होता, नहीं कुछ हिप के आसपास वो नहीं पकड़ता, तो फ्री ऑन हेडर था। सो ही इम्पैक्टेड द बॉल प्लेइंग एबिलिटी ऑफ दैट प्लेयर एट दैट मोमेंट। सो इट वॉज अ क्लियर कट पेनल्टी। इसमें हु बेटर देर बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टेप अप करते हैं। और एक बात पे बता दूं, Cristiano Ronaldo may have scored thousands of goals in his career through penalties, but this was a very different moment because this is a situation where he had to score his first ever knockout goal, and imagine if he would have missed the penalty. So Ronaldo bhaiya steps up and goes down the middle. Levakovic goes to the right and boom, Portugal 1-1 level. 68 मिनट चल रहा था, 1-1 level, back on level terms. Portugal fans start believing once more. So क्या होता है, उससे पहले पेनल्टी वाला गोल जो आया, उससे पहले एक और जो मोमेंट आया था, रॉनी भैया बड़े भैया गोल कर चुके थे, हल्का सा कंधा बाहर था, जो VR टेक्नोलॉजी, ऑफसाइड टेक्नोलॉजी है उसमें दिखाया गया था, हल्का सा अपना बायां कंधा बाहर था, इसके चलते बायां कंधा और आधा सिर बाहर था। कुछ लोग कहेंगे वो कैसे ऑफसाइड हुआ, तो मैं बता दिया कि बायां लेफ्ट शोल्डर और थोड़ा सा सिर वाला पार्ट बाहर था, इसलिए वो ऑफसाइड बैन आउट होता है। इससे पहले जो बताना ज़रूरी है, 62nd मिनट पे रॉबर्टो मार्टिनेज कुछ बोल्ड कॉल्स ले लेता है। बोल्ड कॉल्स में अगर मैं बात करूं, सब्स्टिट्यूशन वो लाता है। रॉबर्टो मार्टिनेज 62nd मिनट पे 4 सब्स्टिट्यूशन एक साथ करता है। और एक बात मैं बता दूं, कुछ मैं तो कहूँगा वो उसके पास अपने पास जिगरा था, सीने में जोर था, इसीलिए वो इस मोमेंट पे बोल्ड कॉल्स ले पाया। एक बात मैं और बता दूं, ये थे आपके पैनिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही आप 1-0 डाउन जाते हो, वैसे ही आपने 4 चेंजेस कर दिए। किस किस को बाहर निकाला? नेटो को बाहर निकाला, ब्रूनो को बाहर निकाला,
रू अपना कांसेलो को बाहर निकाला और एक किसी को बाहर निकाला था, मेरे को याद नहीं है। और लाता है भैया नेल्सन सेमेडो को ला देता है, बर्नार्डो सिल्वा को ला लेता है, फ्रांसिस्को क्वांचिकाओ को ला लेता है और गोंकालो रैमोस को ला लेता है। ये 4 सब्स्टिट्यूशन रोनाल्डो थे तब भी पिच पे। उसके बाद रोनाल्डो भैया स्टेप अप करते हैं, डाउन द सेंटर पेनल्टी स्कोर करते हैं, ड्रॉज पोर्चुगल लेवल। पोर्चुगल फैंस स्टार्ट बिलीविंग वंस मोर। और भैया ऊपर टाइम देखना, 93rd फ्रिकिंग मिनट एट द वर्ल्ड कप। क्या होता है, राफेल लियाओ का क्रॉस, गोंकालो रैमोस रोज द हाईएस्ट एंड बूम हेडर गोल। स्टेडियम इरप्ट हो जाता है भाई। पोर्चुगल गोज अप 2-1। मेरे से अगर आप पूछोगे तो हम लोगों ने सोचा था दिस इज द विनर, दिस इज द एंड, 2-1, all things up. So wrap up your bags and freaking let's go to the round of 16. पर फुटबॉलिंग गॉड्स भाई, फुटबॉलिंग गॉड्स ने बोला ऐसे कैसे भाई। आप पहले वो देखना, ये वाला मैच एक ऐसा मैच था 90 प्लस 18th मिनट तक गया है। ये एक ऐसा मैच था, मैंने तो पर्सनली ऐसा कभी नहीं देखा किसी एक फुटबॉल मैच को 90 प्लस 18th मिनट तक जाते हुए। हाँ, पहला तो लोगों का क्वेश्चन रहेगा कि 10 मिनट कैसे ऐड ऑन हुए। एक तो हाइड्रेशन ब्रेक, सो कॉल्ड हाइड्रेशन ब्रेक जो कि है कॉमर्शियल ब्रेक, उसके चलते वो तो एक्स्ट्रा टाइम, वो तो एडेड टाइम देता है। मतलब 6-7 मिनट तो ऐसे ही नॉर्मल दिया ही जाता है। उसके बाद अपना वार का चेक हुआ, गोल आया 90 प्लस 3rd पे। उसके लिए 2-3 मिनट में बनी ने एक्स्ट्रा दिया। 10 के बाद 13-14 तक ऐसे ही दिया। लुक एट द टाइम वंस मोर, 90 प्लस 14 मिनट, क्रोएशिया चढ़ी हुई है ऊपर, क्रॉस आता है। उसका जो स्ट्राइकर था भाई, जो इगोर मेथानोविच जो स्ट्राइकर था, उसका टच आता है, मार्को पैसलिच का टच आता है और गोल हो जाता है। गोल आता है तो हमने सोचा कि हमने पहले लुक पे लगा कि ये गोल है, क्योंकि मार्को पैसलिच ऑफसाइड खड़े थे, पर हमको लगा कि रेनाटो वेगा का डिफ्लेक्शन था इसलिए ये गोल है। पर VAR एड्स निको, अगर आप ग्राफिक को देखोगे ध्यान से तो देख पाओगे कि एट दैट मोमेंट व्हेन द बॉल इज पासिंग इगोर मेथानोविच, उसको जब टच लिया वो बॉल पे, हमने सोचा उससे टच नहीं है। जब उसकी सिर को लगी थी बॉल, ये आता है नज़र में जब वो मीटर ऐसे पीक दिखाई देता है। और फीफा की टेक्नोलॉजी पे जो फीफा ने इंस्टॉल किया है दैट टू एट अ वर्ल्ड कप स्टेज, मैं तो कभी डाउट नहीं करूँगा। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज इगोर मेथानोविच का टच था, इसीलिए मार्को पैसलिच हु इज स्टैंडिंग ऑफ साइड, रेनाटो वेगा का डिफ्लेक्शन नहीं नज़र में आता, इसीलिए मार्को पैसलिच का हेडर भी ऑफ साइड रूल आउट कर दिया जाता है। एंड अल्टीमेटली फाइनल लोग उधर से गैलरी से चिल्लाने लग गए थे लास्ट मोमेंट पे कि रेफरी यू ब्लो द फकिंग व्हिसल मैन। देन ऑल्सो द रेफरी अलाउड टू प्ले ऑन, खेले ही जा रहे हैं क्रोएशिया, अटैक पे अटैक ले ही जा रहे हैं। और डिएगो कोस्टा के अंत में एट द लास्ट मोमेंट वो अगर सेव नहीं आते तो पोटेंशियली हम देख सकते थे एक्स्ट्रा टाइम एंड हु नोज व्हाट वुड हैव हैपेंड। सो अल्टीमेटली डिएगो कोस्टा कम्स टू द रेस्क्यू विथ 2-3 stellar saves at the last moment, and this way, this great game of football, this was absolute cinema, this was absolute madness, which ultimately ended in somehow Portugal crossing the line 2-1 against Croatia. To feel for these players, man. इवान पेरिसिच बंदा फूट के रो रहा था। लूका मॉड्रिच पे अगर आप लुक देखोगे, वो बंदा ऐसा लुक दिया था कि आई एम डेड फॉर। बंदा क्या करे, अपना पूरा जितना जान लगा सकता था पूरा जान लगा चुका था,
सो यू अल्टीमेटली मैंने मेरे को भी लूका मॉड्रिच, इवान पेरिसिच, जो मैथ्यू कोवरिच, इन सब के लिए थोड़ा बहुत ख़राब लग रहा है, पर अल्टीमेटली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पोर्चुगल फॉर प्रोग्रेसिंग टू द नेक्स्ट राउंड। अब बहुत बहुत बड़ा, शायद सबसे बड़ा टेस्ट पोर्चुगल का इंतज़ार करेगा। इट्स इज टाइम फॉर पोर्चुगल वर्सेस स्पेन इन द राउंड ऑफ 16, जो कि देखेंगे क्या होता है उस मैच का। जब टाइम होगा तब टैक्टिकल प्रीव्यू आ जाएगा। अंटिल देन टेक केयर, लेट्स सेलिब्रेट द फ्रिकिंग विन, लेट्स गो वेमोस पोर्चुगल, सू।